हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविस्टोन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। वेल ये तीनों कैंडल एक सिंगल कैंडल स्टिक है। मतलब ग्रेविस्टोन डोजी मतलब ये ग्रेविस्टोन डोजी मतलब ये एक सिंगल कैंडल स्टिक। तो इसे ही फॉलो करके आप मार्केट में एंट्री कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। इससे पहले अगर आपने पार्ट 5 तक देख लिया है मेरी हर वीडियो को, उसके बाद ही आप ठीक से समझ पाओगे। तो चलिए चलते हैं। ग्रेविस्टोन डोजी एक ऐसा सिंगल कैंडल स्टिक है, ये बेयर कैंडल है, याद रखिएगा ये बेयर कैंडल है। लॉन्ग लेग डोजी ये भी एक बेयर कैंडल है, और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी ये है एक बुल कैंडल। चलिए आपको एक सिंपल एग्जांपल से मैं बताऊंगा। वेल ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। मैंने आपको क्या बोला, इनका रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 पे है ये मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ओवरऑल मार्केट क्या होना चाहिए? बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात है, मार्केट जो शॉर्ट टर्म में है वो सेल ऑफ होना चाहिए, एटलीस्ट 8 to 9 कैंडल। मैंने आपको ऑलरेडी हमेशा हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, 8 और 9 कैंडल के बाद ही एक अच्छा आपके पास कंफर्मेशन मिलता है। आप यहाँ पे एंट्री कीजिए, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखिए। और एंट्री कहाँ होना चाहिए? ड्रैगन फ्लाई डोजी होने के बाद एक कैंडल बनना चाहिए। कैंडल बनने के बाद आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। आपको मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा दिया, यहाँ एंट्री कीजिए और अपना एग्जिट लीजिए। जो पहला स्विंग होगा ये पहला स्विंग है, ये पहला स्विंग है, तो ये देखना पड़ेगा आपको स्विंग कौन सा है, उसके बाद ही आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है ग्रेविस्टोन डोजी है एक बेयर कैंडल। बेयर कैंडल कब यूज किया जाता है? जब मार्केट एक बेयर लॉन्ग टर्म में बेयरिश पैटर्न होना चाहिए। सबसे पहला जो रूल्स है वो बेयरिश पैटर्न होना चाहिए। सेकेंड क्या है, मार्केट शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा रैली देना चाहिए, वो भी एक बाई में होना चाहिए, एटलीस्ट 8 to 9 कैंडल ग्रीन होना चाहिए। उसके बाद अगर ये मार्केट इस तरह का कैंडल बनाता है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, ग्रेविस्टोन डोजी होने के बाद एक कैंडल होना चाहिए। कैंडल होने के बाद यहाँ पे आप एंट्री लीजिए और अपना एग्जिट जो पहला स्विंग होगा यहाँ पे आप ले लीजिए। लॉन्ग लेग डोजी ये यूज किया जाता है बेयर पैटर्न के लिए। सबसे पहला क्या होना चाहिए, याद रखिएगा मार्केट हमेशा याद रखिएगा लॉन्ग टर्म में जो होना चाहिए वो बेयरिश होना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म में होना चाहिए वो एटलीस्ट 8 to 9 कैंडल अप होना चाहिए। अप होने के बाद एक इस लोअर को जब भी ब्रेक करता है तब आपका एंट्री होना चाहिए। यहाँ पे आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस यहाँ पे, और आपका टारगेट जो होगा ये पहला स्विंग। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोई भी कैंडल यूज कर रहे हैं, लॉन्ग लेग डोजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये बेयर कैंडल है, याद रखिएगा ये बेयर कैंडल है, तो ये बेयरिश पैटर्न में सबसे अच्छा काम करता है। वेल अगर हम लोग देखते हैं 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में बैंक निफ्टी का 16 अगस्त एंड 19 अगस्त, तो मार्केट यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ पे बुल ट्रेंड पे है। और शॉर्ट टर्म में पे क्या आया है, शॉर्ट टर्म में मार्केट ने एक बेयरिश पैटर्न बनाया है, और उसके बाद बनाया गया है यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी। जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे होगा, एंट्री होगा सेकेंड कैंडल पे, और आपका टारगेट रहेगा पहला स्विंग पे। जो मैंने कैंडल बताया है बुल कैंडल, बुल कैंडल मतलब ये बुल कैंडल पे ही काम आएगा। मतलब ये जब मार्केट बुल ट्रेंड पे रहेगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। वेल ये देखिए ये 13 अगस्त का है या 14 अगस्त का है। आप अगर ओवरऑल मार्केट देखिएगा तो ये बेयरिश है, और यहाँ पे सबसे अच्छा काम करता है। अगर आप यहाँ डोजी देख रहे हैं, एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया है। देखिए परफेक्ट कोई भी कैंडल नहीं बन सकता है, यहाँ तो हो सकता है थोड़ा सा हल्का मोटा बॉडी बने, हल्का छोटा बॉडी बने, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है। अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे एक डोजी टाइप का कैंडल टाइप का बनाया है, आपको एंट्री कहाँ करना है, हमेशा याद रखिएगा ये कैंडल क्लोज करने के बाद ही आप यहाँ पे एंट्री कीजिएगा, और जो पहला स्विंग है आपको मैंने ऑलरेडी बोला है यहाँ पे जाके अपना एग्जिट कीजिएगा। ये है आपका एनालिसिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका जो एक्यूरेसी है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप कॉपी कलम पे लिखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करते जाइए, और आपका जो एनालिसिस है और आपका जो ट्रेड का प्रोबेबिलिटी है, विन रेट है, वो धीरे 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 आपका बढ़ते जाएगा। वेल ये है 24 जनवरी बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो आप अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ऑलरेडी एक बेयरिश पैटर्न पे है। यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्रेविस्टोन डोजी बनाया। मैंने आपको बोल रहा है ये एक बेयर पैटर्न है,
मार्केट यहाँ बेयरिश पैटर्न पे है और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, 8 to 9 कैंडल यहाँ बना दिया है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल होने के बाद अगर ये टॉप पे कहीं पे भी बनता है तो ये ग्रेविस्टोन डोजी आपको फिर से मार्केट नीचे लेके जाता है। ये काइंड ऑफ शूटिंग स्टार आप बोल सकते हो, ये काइंड ऑफ एक ऑलरेडी एक बेयरिश पैटर्न है। तो आपको एंट्री कहाँ लेना है, देखिए इसका रूल भी सेम है, ओवरऑल बेयरिश होना चाहिए, रूल नंबर सेकेंड में होना चाहिए, एटलीस्ट 8 to 9 कैंडल एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए। उसके बाद अगर ये ग्रेविस्टोन डोजी बनाता है तो ये सबसे अच्छा ट्रेड होगा और आपका स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ रहेगा और आपका एंट्री यहाँ पे होना चाहिए। एंट्री होने के बाद आपका पहला स्विंग यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।